नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और ऐसा लग रहा है कि कतर पर हाथ डालकर इसराइल ने जैसे अरब मुल्कों का ज़मीर जगा दिया है। उसकी वजह है जिस तरह से वेस्ट एशिया के अरब देश सक्रिय हुए हैं, एक्टिव हुए हैं, इससे पहले कभी नहीं देखे गए थे। इसे डर कह लीजिए, अपनी सिक्योरिटी की फिक्र कह लीजिए, या फिर अमेरिका से भरोसा उठना, लेकिन अरब मुल्कों की सरगर्मी बता रही है कि ये मुल्क अब अमेरिका को छोड़कर ईरान वाले खेमे में जाने की तैयारी में हैं। जी हां, ईरान वाले खेमे में। आप सोच रहे होंगे कि सुन्नी अरब मुल्क और वो भी ईरान के साथ, ये मुमकिन है? ये तो रात में सूरज उगाने जैसी बात हो गई। लेकिन ताजा हालात में ऐसा होने जा रहा है। अरब मुल्क लेकिन ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, पहले वो जान लीजिए। सोशल मीडिया पर चल रही कयास आराइयां बताती हैं कि कतर की राजधानी दोहा के रिहायशी इलाके पर हुआ हमला दरअसल अमेरिका और इसराइल की मिलीभगत से हुआ। भले ही इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप ये दिखाना चाह रहे हों कि वो इसराइल की इस हिमाकत से बेहद नाराज हैं, गुस्से में हैं, लेकिन अरब मुल्क कुछ तो समझ रहे हैं जिसके चलते वो बेहद सरगर्म हैं। खबरें हैं कि कतर का ये कहना है कि वो अमेरिका का एक मेजर नॉन नेटो अलायंस है, यानी अमेरिका के साथ ही नेटो मुल्क से कोई कम अहमियत वाला नहीं है। या सीधे लफ्जों में कहें कि कतर की हिफाजत की सारी जिम्मेदारी अमेरिका की है। उसके बावजूद अमेरिका कतर को सुरक्षा नहीं दे पाया, वो भी एक नहीं बल्कि दो बार। जी हां, 22 जून की रात को जब ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया था, हालांकि वो कतर पर अटैक नहीं था बल्कि वहां मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर हमला था। ईरान का कहना है कि हमने पहले ही कतर को इत्तला दे दी थी। इस बार का फर्क ये है कि ये सीधा कतर पर हमला है, अमेरिकी बेस पर नहीं। अब कतर इस बात को लेकर बहुत अफसुर्दा है कि अमेरिका ने 2 बार उसकी संप्रभुता या सालमियत का उल्लंघन करवा दिया और देखता रहा। जबकि सऊदी अरब से कहीं ज्यादा अहमियत का हामिल अमेरिका के लिए कतर है। बाकी अरब देशों में तो अमेरिकी बेस हैं, लेकिन कतर में अमेरिका का सेंट्रल कमांड है, जो एक बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, कलेक्टिव सिक्योरिटी डील पर भी कतर और अमेरिका ने साइन कर रखा है। इस तरह की डील सऊदी अरब भी चाहता है अमेरिका के साथ, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई अब तक, क्योंकि अमेरिका ने शर्त रख दी है कि जब तक आप इसराइल को मान्यता नहीं देंगे तब तक हम ये डील साइन नहीं करेंगे। अब कतर का हाल देखकर सऊदी को भी ये समझ में आ रहा होगा कि अच्छा ही हुआ हमने अब तक अमेरिका के साथ ये डील साइन नहीं की। जब अमेरिका इतने पक्के समझौते के बाद भी कतर के एयर स्पेस में इस्राएली जहाज़ों को नहीं रोक पाया, कतर में लगे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम फ्लॉप हो गए या एक्टिव ही नहीं किए गए जानबूझकर, तो फिर आगे किसी की क्या गारंटी। अरब मुल्क समझ रहे हैं कि अमेरिका की नज़र में इस्राइल के आगे अरब देशों की कोई वैल्यू नहीं है। अमेरिका जब चाहे इन्हें इस्राइल का निशाना बनवा दे और फिर बाद में ये दिखाने की कोशिश करे कि हमें बहुत अफसोस और गुस्सा है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो सिक्योरिटी का निजाम अमेरिका ने बनाया था वो अब टूटने लगा है। इस बात की चर्चा खुद अरब खित्ते में शुरू हो गई है कि या तो अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में ले ली जाए या फिर खेमा ही बदल लिया जाए, यानी ऑल्टरनेट विकल्प या फिर मुतबादिल खोजने की मुहिम अब शुरू होगी। इस पर 2 बड़े मुल्कों के नाम सामने आते हैं, एक रूस और दूसरा चीन। अब रूस क्योंकि यूक्रेन के साथ जंग में फंसा हुआ है और ये जंग काफी लंबी खिंच गई है, ऐसे में अरब मुल्क ताकत के मामले में तेजी से उभर रहे चीन की तरफ रुजू कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। अरब मुल्क पहले से ही चाइना के करीब हैं और वक्त वक्त पर उन्होंने चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं, प्रगाढ़ किए हैं।
लेकिन सिक्योरिटी फराहम कराने वाली बात तक इसलिए नहीं पहुंच पाए थे कि अमेरिका को नाखुश वो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अरब खित्ते में अमेरिका का खासा इन्वेस्टमेंट है, अरब मुल्कों का अमेरिका में इन्वेस्टमेंट है। कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इक़्तिदार संभालते ही, सत्ता संभालते ही अरब मुल्कों को भरोसा दिलाया था कि आप चीन की तरफ ना जाएं, हम आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। वैसे भी 1974 से पेट्रो डॉलर के बदले अरब मुल्कों का अमेरिका के साथ करार है कि अरब मुल्क अपना तेल डॉलर में दुनिया को बेचेंगे और बदले में अमेरिका उनकी सुरक्षा की गारंटी लेगा। लेकिन कतर पर हमले के बाद से उन्हें चीन में संभावनाएं नजर आ रही हैं। ऐसे में ईरान के पक्के दोस्त चीन की तरफ कतर, सऊदी और बाकी सभी अरब मुल्कों का अगर आना होता है तो ये ईरान, रूस, चीन के खेमे में ही जाना कहलाएगा। चीन इन मुल्कों को सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा सकता है। हालांकि ये सब कुछ एकाएक नहीं होगा, लेकिन अमेरिका से भरोसा अगर उठा है तो ये होगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन होगा। क्या अमेरिका ने अरब देशों का भरोसा खो दिया है? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई की वो बात सच साबित हो रही है जिसमें वो कहते हैं कि मुस्लिम देशों को अमेरिका का साथ छोड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा? हालांकि ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका को आज ही अरब देश कह दें या कल ही कह दें कि आप अपने बेस यहां से हटाइए। ये मुमकिन नहीं है, इसके लिए लंबा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ही सही अगर ये पहल शुरू होती है तो वो आगे चल करके एक बड़ा रूप लेगी और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अरब मुल्क अब जागरूक हो गए हैं। आपको क्या लगता है, वाकई अरब मुल्क ऐसा करने के लिए अब पहल करेंगे? क्या ये इतना आसान होगा? क्या अमेरिका उन्हें अपने हाथ से इस तरह से जाने देगा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। आपकी जो भी राय होंगे, जो भी मशवरे होंगे, तासुरात होंगे, उनका स्वागत होगा। आप लिखिए कमेंट बॉक्स पर, हम उसे जरूर पढ़ते हैं और पढ़ करके भी अपने शो में उन बातों को शामिल करते हैं। और बल्कि हम आगे ये सोच रहे हैं कि कुछ कमेंट जो हमें ऐसे लगते हैं कि उन्हें शामिल करना चाहिए, तो इस शो में भी हम उन कमेंट्स को शामिल करेंगे बाकायदा, जिस नाम से भी वो कमेंट्स आए होंगे, हमें अच्छा लगेगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और करवाइए भी। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।